हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, कीपिंग क्वाइट, जो कि क्लास 12th का एक चैप्टर है, पोएट्री का एक चैप्टर है। तो इसे हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये कीपिंग क्वाइट जो है, पाब्लो नेरूडा एक कवि हैं, इनके द्वारा ये रचित कविता है। सबसे पहले मैं इस कविता का सारांश आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ लाइनें हैं, मैं पहले उस लाइन को आपको इंग्लिश में पढ़ता हूँ कि कवि क्या कहता है सारांश को, और उसको मैं फिर हिंदी में आपको बताता हूँ कि पाब्लो नेरूडा आस्क्स ऑल द ह्यूमन बींग्स टू स्टॉप ऑल आवर वर्ल्डली एक्टिविटी फॉर अ व्हाइल। पाब्लो नेरूडा क्या कर रहे हैं कि जो मनुष्य है ना, उस मनुष्य को क्या कर रहे हैं कि इस दुनिया के जो काम कर रहा है, वो कोई मशीन चला रहा है, कोई मछलियों को पकड़ रहा है, कोई युद्ध लड़ रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है, तो इन कामों को कुछ पल के लिए एकदम क्या करिए, रोक दीजिए। एंड स्पेंड आवर फ्यू मोमेंट्स इन क्वाइट इंट्रोस्पेक्शंस। और क्या कर रहा है कि अपने कुछ क्षणों को एकदम पूरी तरह शांत आत्मनिरीक्षण, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शंस आत्मनिरीक्षण, यानी शांत हो जाइए, काम को बंद कर दीजिए, कोई काम मत करिए, खुद को समय दीजिए। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए खुद के बारे में आत्ममंथन करिए, ताकि आपको पता लगे कि आपको क्या करना है, जो आप कर रहे हैं वो ठीक है नहीं है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब। इट विल कीप अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स। अगर हम कुछ पल अपने काम को रोक करके खुद के बारे में आत्ममंथन करें, अपने जीवन के बारे में आत्ममंथन करें, तो हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। वी आर इन ट्रबल बिकॉज वी ऑलवेज रिमेन इन हरी। हम परेशान रहते हैं, मनुष्य हमेशा परेशान रहता है। क्यों परेशान रहता है? क्यों? वो जल्दी में है। कहीं काम पे क्या है तो जल्दी पहुंच जाना है, जल्दी घर वापस आ जाना है, जल्दी से ये हो जाए, जल्दी से वो हो जाए, यानी एकदम भागम भाग की दुनिया लगी हुई है। इसलिए सभी के सभी लोग परेशान हैं। एंड लेट अस विथड्रॉ आवर सेल्फ फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल एक्शन। कवि क्या कह रहा है कि अपने आप को कुछ क्षण के लिए उन सभी कार्यों से अलग कर लीजिए जो आपको पसंद नहीं है। 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जो भी आपको वक्त मिले, उतने देर के लिए आपको सभी कामों से मुक्त कर लीजिए जो आपको पसंद ना हो। एंड रिमेन क्वाइट, और एकदम शांत रहें, कुछ ना बोलें, किसी से बात ना करें, किसी से कोई दुख सुख ना कहें, कुछ भी ना कहें आप। इट विल ब्रिंग ऑल टुगेदर एंड अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ डेवलपमेंट। अगर आप इस तरह करेंगे, प्रतिदिन आप कुछ मिनट खुद को शांत रखते हैं, एकदम चुप रहते हैं, तो यह आपको के जीवन को आपको एक अच्छा अनुभव देगी, आपके जीवन को समझने में आपकी मदद करेगी, और आपको एक विकास की तरफ ले जाएगी, डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगी। तो इस तरह से एक छोटा सा जो आपका सारांश था, मैंने उसको बताया। अभी मैं आपको टेक्स्ट भी बताऊंगा लाइन टू लाइन। तो इसमें आपने क्या समझा कि जो कवि हैं, वो कवि पूरी तरह से इस लेसन में ये कहना चाहता है, इस पोएट्री में ये कहना चाहता है कि मनुष्य को इस भागम भाग और व्यस्त दुनिया से समय निकाल करके कुछ पल एकदम शांत रहना है, किसी से कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी बात नहीं करनी है, एकदम शांत होकर के अपने आत्मनिरीक्षण करना है, खुद के बारे में सोचना है। और इस तरह से हम आगे चलते हैं कविता की तरफ, लाइन टू लाइन टेक्स्ट की तरफ, और वहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। टेक्स्ट हमारा है, नाउ वी विल काउंट टू 12। कवि क्या कर रहा है कि हम क्या करेंगे, 12 तक गिनेंगे। अब ये 12 क्या है? 12 घंटों की बात हो सकती है, घड़ी की बात हो सकती है, समय की बात हो सकती है, या फिर 12 राशियों की बात हो सकती है। एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, और हम सभी क्या रहेंगे, शांत रहेंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। करा कि हम इस धरती पर रहेंगे, यहाँ पे ज़मीन से जुड़े रहेंगे, चुपचाप रहेंगे, किसी से किसी भाषा में बात नहीं करेंगे। अब भाषा शब्द है, लैंग्वेज की बात है। क्यों? क्योंकि भाषा के आधार पर भी लोगों में क्या है, झगड़े चल रहे हैं। अभी देख लीजिए, हिंदी उर्दू को लेकर के झगड़ा है,
कहीं कहीं इंग्लिश हिंदी को लेकर के झगड़ा चलता है, तमिल तेलुगु को लेकर के झगड़ा चलता है कि ये दूसरे भाषा बोलने वाले हैं, ये दूसरे भाषा बोलने वाले हैं। यानी लोगों में इस तरह की भेदभावना जन्म ले रही है कि भाषा बोलने के आधार पर, खाना खाने के आधार पर लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। जबकि कवि यही कह रहा है कि हमें ऐसा करना है, आत्ममंथन करना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, तो हमारा आत्ममंथन करने के बाद जो पता चलेगा कि नहीं वो सही नहीं है, तो हम किसी को धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, उसके खाने के स्वाद के आधार पर किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत द्वेष और हीन भावना का भाव नहीं रखेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, कह रहा है एकदम रुक जाइए, कुछ मत करिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, अपने हाथों को मत घुमाइए, अर्थात कोई काम मत करिए, एकदम स्टॉप की स्थिति में रुक जाइए, एकदम शांत रहिए। तो यहाँ पे पहले स्टेंजा में कवि क्या कह रहा है? पहले स्टेंजा में कवि यही कह रहा है कि हम 12 तक गिनेंगे और एकदम कोई भी काम नहीं करेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, हम कोई भाषा नहीं बोलेंगे, अर्थात बिल्कुल चुप रहेंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, एक कह रहा है कि यह जो मोमेंट होगा जब हम शांत होंगे, एकदम चुप होंगे, तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, मतलब एक अनोखा सा समय होगा, एक अलग सा समय होगा। विदाउट रश, बिना भीड़ भाड़ के, विदाउट इंजन्स, मतलब कोई मशीनें नहीं चलेंगी, सब कुछ शांत होगा, सारे इंजन्स बंद हो जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी एक साथ उसको महसूस करेंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से एक अलगाव में, एक विभिन्नता में हमें लगेगा कि एक अलग तरह की दुनिया में हम आ गए हैं जब खुद को शांत करेंगे, अपना काम बंद कर देंगे। कभी इसीलिए कह रहा है सभी लोग कुछ 12 तक गिनिए और कुछ क्षण के लिए अपने सारे काम बंद कर दीजिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, और जो मछुआरा है समुद्र में, वुड नॉट हर्ट व्हेल्स, मछलियाँ जो तैर रही हैं, किस लिए फिशरमैन है समुद्र में? मछलियों को पकड़ने के लिए। तो कुछ देर के लिए अगर फिशरमैन अपने काम को रोक देगा तो मछलियों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और समुद्र के किनारे जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो भी अगर काम बंद कर देगा, शांत होकर के देखेगा, तो अपने घायल हाथों को, जिसमें चोट लगी हुई है नमक इकट्ठा करने की वजह से, जो हाथों में उसके खुरदुरापन आया है, वो उसे देख सकता है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, और वे जहाँ पे युद्ध हो रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, विक्ट्री विथ बंदूक का प्रयोग कर रहे हैं, बम का प्रयोग कर रहे हैं, विक्ट्री विथ नो सर्विवियर, और किसके लिए जीत रहे हैं नहीं पता है, क्यों जीत रहे हैं, युद्ध क्यों लड़ रहे हैं, कुछ नहीं पता है। वुड पुट वन ऑन क्लीन क्लॉथ्स, क्या कर रहा है कि वो जो सैनिक हैं जो एक दूसरे को खून से लथपथ किए रहते हैं, मारते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की हत्या करते हैं, तो वो क्या करें, वो भी कुछ देर के लिए इस काम को रोक दें और साफ सुथरे कपड़े पहने। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, ब्रदर्स जानने वाले लोग, भाई पड़ोसी, यहाँ पे सिर्फ ब्रदर्स का मतलब अपने भाई नहीं हैं, आसपास के जितने लोग हैं, तो और क्या करें, अपने भाइयों के साथ चलें, बात करें। इन द शेड, शांति पूर्वक छाया में बैठें, डूइंग नथिंग, और कुछ न करें, बस बैठें, शांत रहें, सारा काम बंद कर दें, नफरत करना बंद कर दीजिए कुछ देर के लिए, किसी का बुरा सोचना बंद कर दीजिए, किसी की बुराई करना बंद कर दीजिए, किसी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दीजिए। ये सब भी कह रहा है रोकने के लिए, सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि काम बंद कर दीजिए का तात्पर्य काम से ही है। काम मतलब अपने मन में जो आपका काम चल रहा है, नफरत का काम, उसे बंद कर दीजिए, हेट किसी से, उसे बंद कर दीजिए, और खुद का आत्मनिरीक्षण करिए, आपको बहुत सुख शांति प्राप्त होगी। What I want should not be confused, और क्या कर रहा है कवि कि मैं जो चाह रहा हूँ उसमें आप कंफ्यूज मत होइए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, ये भी नहीं कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ कि एकदम से निष्क्रिय हो जाइए, कि दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी इसलिए आप काम ही मत करिए, ऐसा भी नहीं कर रहा है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन क्या है वह उसके बारे में समझा रहा है। वो क्या समझाना चाह रहा है कि हम जो लोग भाग रहे हैं इधर उधर, हमारे बीच में जो इस तरह की आफत मची हुई है, कोई पैसा कमाने की, बिल्डिंग बनाने की, गाड़ी लेने की, सबसे अमीर होने का जो पागलपन है, और उस पागलपन में जो हम अपने
सुख और चैन को गंवा करके इधर उधर भाग रहे हैं, जल्दी में हैं, उससे कह रहा है आराम करिए, रुकिए और रुक करके सोचिए और दुनिया को देखिए कि आखिर मैं किस लिए भाग रहा हूँ। तो ये उस लिए समझा रहा है कि आपको लगेगा कि हाँ दुनिया तो कुछ नहीं है, कि दुनिया का एक दिन अंत होगा। इस तरह का अनुभव आपको होगा जब आप शांत होंगे, और फिर पुनः जब काम पे होंगे तो फिर आपको लगेगा कि दुनिया पुनर्जीवित हो गई। अर्थात क्या कि डेथ विल कम एंड अगेन द लाइफ विल आल्सो कम। मृत्यु भी आनी है और मृत्यु के बाद फिर एक जीवन आना है। तात्पर्य क्या है कि ये जीवन और मरण जो है वो चलता रहेगा। तो बहुत पागल होना किसी चीज़ के प्रति, अमीर बनने के लिए गलत रास्ता चुनना, इस तरह के काम से वो खुद कवि आपको रोकना चाहता है और आपको खुद आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दे रहा है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। करा कि हम एक जैसे अगर नहीं सोच सकते तो अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, अबाउट कीपिंग, अगर सभी को लगता है नहीं, ऐसा लगता है कि हमें शांत रहना है तो कुछ लोग अपने लाइफ को चालू ही रखेंगे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ क्षण के लिए ऐसा होगा कि वो कुछ नहीं करेंगे। परहैप्स शायद अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। करें कि लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, माइट इंटरप्ट, परहैप्स शायद अ ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी सी खामोशी आएगी, ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और उस दुख में क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, और अगर हम शांत नहीं होंगे, खुद का आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तो एक ऐसी खामोशी आएगी अचानक से कि जो हमें कभी समझ में नहीं आएगी। इसलिए करा है कि अचानक से जो खामोशी आए, उस अचानक की खामोशी से पहले ही प्रतिदिन खुद को कुछ देर के लिए शांत कीजिए, अपने मन का आत्मनिरीक्षण करिए, अपने कार्यों का आत्ममंथन करिए, कुछ पल के लिए कुछ मत सोचिए, एकदम शांत रहिए, प्रकृति को ध्यान मग्न हो जाइए, ध्यान हो करके अपने आराध्य के बारे में सोचिए, एकदम शांत रहिए। एंड आप थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, करें कि अगर हम इस तरह से आत्ममंथन नहीं करेंगे तो ये अचानक से एक दिन इस सैडनेस को बाधित करने के लिए, इस जीवन को बाधित करने के लिए एक दुख आएगा, और दुख वो जो होगा हमें मृत्यु के लिए डराएगा। कहते कि ऐसा कुछ होगा कि आप डरने लगेंगे कि मेरी मृत्यु हो जाएगी या हमें मरना है। लेकिन जब आप मंथन करेंगे, जब आप जीवन और मरण के रहस्य को जान जाएंगे, उसके सच को समझ जाएंगे, तो आपको मृत्यु से डर नहीं लगेगा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और कभी क्या करा है कि शायद ये धरती हमें पढ़ा सकती है, सिखा सकती है। सही बात है कि पृथ्वी हमें सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। हम एक महान कवि हैं प्रकृति के, विलियम वर्ड्सवर्थ, इंग्लिश के कवि, उन्होंने प्रकृति के ही बारे में लिखा। लूसी उनकी एक कैरेक्टर है, उन्होंने कहा कि लूसी का कोई भी नहीं है, प्रकृति की गोद में ही वो सब कुछ पढ़ती है, सीखती है, सर झुकाना सीखती है, गौरव सीखती है, आत्मसम्मान सीखती है, सारा पेड़ों के फलों से सीखती है कि अगर आप में गुण है तो आपको झुक जाना है, ये सारी चीज़ें सीखती है। तो करे परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये पृथ्वी हमें सिखा सकती है। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, और जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, मृत्यु हो चुकी है सबकी, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और फिर ऐसा होगा कि जैसे लगता है कि पुनः सब कुछ जीवित हो उठा है। ये धरती के अंदर ऐसा गुण है जो हमें अचानक से मृत्यु का भी स्वरूप दिखा सकती है और तुरंत जीवन का स्वरूप भी दिखा सकती है। एंड नाउ आई विल काउंट अप टू 12, फिर कहता है कवि कि हम 12 तक गिनेंगे। अब यहाँ पे ये नहीं दर्शाया गया है कि वो 12 घंटे की बात कर रहा है, 12 राशियों की बात कर रहा है, कह रहा है कि 12 तक गिनेंगे। नाउ एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहेंगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो इस तरह से लाइन टू लाइन यहाँ पे मैंने आपको ये कविता बता दी। इस कविता के बारे में, इसके सारांश को आपको समझा दिया, कवि इसमें कहना क्या चाहता है उसके सेंट्रल आइडिया को समझा दिया मैंने। तो इस तरह से मैं कुछ लाइनों का आपका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी में भी बता देता हूँ कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट पाब्लो नेरुडा wants to tell us that we should keep quiet for some
सम आवर्स, हमें कुछ समय के लिए, समटाइम्स कुछ वक्त के लिए हमें क्या करना है, बिल्कुल शांत रहना है। वी शुड नॉट टॉक इन एनी लैंग्वेज, हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी है। हियर इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग क्वाइट, हमें कवि जो है शांत रहने की विशेषता के बारे में बता रहा है कि हमें शांत रहना है और शांत रहने का गुण क्या है। और वो क्या बता रहा है कि वी शुड नॉट डू एनी वर्क फॉर सम टाइम, हमें कुछ भी नहीं करना है। ही गेव अस मैनी एग्जाम्पल्स, ही गेव अस फिशरमैन शुड स्टॉप देयर वर्क सो दैट फिश कैन स्विम फ्रीली, मछुआरे को मछली मारने का कार्य रोक देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मछलियाँ स्वतंत्र रूप से पानी में तैर सकें। एंड द मैन हु gathered salt at the bank of the sea, he should also stop his work, उसे भी अपने कार्य को रोक देना चाहिए। एंड look at his hands, his wounded hand, अपने उसे चोटिल हाथों की तरफ देखना चाहिए। एंड अगेन इन द नेक्स्ट स्टेंजा he told the poet told us about the wars, he wants to tell us टू स्टॉप द वार्स, वो बताता है कि हमें युद्ध को रोक देना चाहिए, नहीं है। वो कहता है कि द सोल्जर्स मस्ट वियर द क्लीन क्लॉथेज एंड सिट इन अ सेट टुगेदर विद देयर एनिमी विद अदर सोल्जर्स, और उनके साथ बैठना चाहिए और अपने मन का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हमारे लड़ने से क्या प्राप्त होने वाला है, इस संसार को क्या मिलेगा, इस धरती को क्या प्राप्त होगा। तो वो युद्ध की रोकने की बात करता है, लोगों से शांत रहने की बात करता है। और इन द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स अस नॉट टू कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, व्हाट ही इज ट्राइंग टू टीच अस। वो कह रहा है कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए कि वो क्या कहना चाह रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट द लाइफ इज, वो उसी बारे में बात कर रहा है कि जीवन क्या है। वो शांत रहकर ये नहीं कर रहा है कि जीवन को ख़त्म कर दीजिए, वह जीवन को ही समझाने का प्रयास कर रहा है। एंड अगेन ही टेल्स अस दैट ही डज नॉट वांट टू डील विथ डेथ, मृत्यु के साथ वो कोई डील नहीं करना चाहता है, कोई समझौता नहीं करना चाहता है, मृत्यु के साथ कोई लेन देन उसका नहीं है, वो इस बारे में बात नहीं करता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। तो कह रहा है कवि कि if we should not keep ourselves quiet, suddenly a huge silence might interrupt in our sadness, कि हम अचानक से हमारा जीवन दुख में होगा, दुखी होंगे और एक ऐसी खामोशी आ जाएगी जो हमें कुछ समझा नहीं पाएगी, जिससे हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहा है कि उस खामोशी को, उस खालीपन को, उस साइलेंस को समझने के लिए पहले से ही खुद को कुछ पल के लिए शांत रखिए, खुद को कुछ पल के लिए वक्त दीजिए, आत्मनिरीक्षण करिए, अपने बारे में सोचिए ताकि आप जीवन को समझ सकें। एट द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम द पोएट टेल्स अस अबाउट द अर्थ, पृथ्वी के बारे में बताता है। एंड ही फर्दर टेल्स अस दैट, वो आगे हमें यह कहता है कि द अर्थ कैन टीच अस मैनी थिंग्स, द अर्थ कैन टीच अस अबाउट डेथ एंड लाइफ, हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पृथ्वी समझा सकती है, पृथ्वी हमें जीवन और मृत्यु के बारे में समझा सकती है। एंड एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और वह यह भी कहता है कि पृथ्वी ऐसी चीज़ है, धरती हमारी जो ऐसी चीज़ है कि विच कैन गिव अस बोथ द एक्सपीरियंसेस अबाउट डेथ एंड द एक्सपीरियंसेस अबाउट लाइफ। लाइट चली गई है, आपका वीडियो भी पूरा हो गया है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आवाज़ जा रही होगी आपको, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, फिर भी थैंक यू सो मच।